इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कलीकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन, सिद्धातिशय क्षेत्र कुंडल, जिला सांगली। क्षेत्र उद्धारक स्फूर्ति डॉक्टर करमवीर भाऊराव पाटिल। प्रेरणा स्वर्गीय श्री प्रेमचंद सखाराम शाह, लेंगरेख बारामती। स्वर्गीय शिवलाल प्रेमचंद शाह, स्वर्गीय मोतीचंद फूलचंद शाह, स्वर्गीय शशिकांत शिवलाल, स्वर्गीय शशिकांत शिवलाल शाह, स्वर्गीय मनोहर बलवंत वर्णे एवं स्वर्गीय बाल कृष्ण नाना नरूले। जय जिनेंद्र, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वार्षिक जल विहार महामहोत्सव की मंगलकारी झलकियां। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र प्रांत के जिला सांगली की तालुका पलूस स्थित श्री कलीकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सिद्धातिशय कुंडल में 22 अगस्त को आयोजित किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुलभ सागर जी महाराज, परम पूज्य जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी एवं परम पूज्य लक्ष्मीसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के ऐतिहासिक नगर सांगली की तालुका पलूस स्थित श्री कलीकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सिद्धातिशय कुंडल में 22 अगस्त को वार्षिक जल विहार महामहोत्सव का आयोजन किया गया। दर्शकों, यहाँ बताते चले कि इसे सिद्ध भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र अंतिम श्रुत केवली श्रीधर स्वामी जी की मोक्ष स्थली होने के साथ साथ यहाँ भगवान पार्श्वनाथ एवं भगवान महावीर स्वामी का समवचरण भी संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री झरी पार्श्वनाथ अतिशय कुंडल मंदिर जी में पूजा अर्चना के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने झरी पर्वत स्थित इस मंदिर जी में भगवान पार्श्वनाथ एवं मां पद्मावती देवी सहित सभी तीर्थंकरों का पूजन वंदन कर आरती उतारी। जन्म जरा मरण वंदना अश्वसेन नृपपती नंदना दाहती होई भवी अग्नि समान करण्यास प्रेमे मिलेपन चर्ची चरणद्वय चंदना वंदना अश्वसेन नृपपती नंदना दुःख देई अवगुण जगिया जीवाला म्हणून मी धवलाक्षदाला घेऊनी करी गुण पावना वंदना अश्वसेन नृपपती नंदना कामरूपी बाण करी प्राण अति व्याकुल घेऊनी कुसुमे ही निर्मल वाही चरणी तव। इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक जलकुंड भी है, जिसकी महिमा आश्चर्यचकित कर देने वाली है। इस विषय में प्रवक्ता श्री धीरज पलसे ने जानकारी कुछ इस प्रकार दी। झरी पार्श्वनाथ गिरी इसीलिए अतिशयकारी है कि यहाँ पे पानी हमेशा झरता रहता है। इस झरने के साथ साथ यहाँ पे कुंड भी बना हुआ है। ये झरने से तैयार हुआ कुंड है। ये बहुत ही अतिशयकारी है, क्योंकि भगवान जी की प्रतिमा को स्पर्श करने का सौभाग्य इस पानी को मिला हुआ है और ये तीर्थ कहलाता है, जिसे तीर्थ कुंड कहते हैं। और ये बहुत ही आश्चर्यकारक कुंड है, जिसमें जो पानी है ये कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे देखा जाए कि दुष्काल जब भी हुआ है तो पानी झरने का अट जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ये ऐसा कुंड है जहाँ पे झरना हमेशा बहता रहता है। इधर गिरी पर्वत का वातावरण मन को असीम शांति प्रदान करता है, तो वहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है।
हमें प्राणों से प्यारा है अपने कुंडलपुर का चंदन सी मिट्टी है। चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद भगवान पार्श्वनाथ एवं भगवान महावीर के समशरण स्थल एवं श्री श्रीधर स्वामी मुनि पादुका निर्वाण भूमि पर श्रद्धालुओं ने श्रीफल आदि अर्पित कर मंगल कामना की। अगले क्रम में श्रद्धालु गिरी पार्श्वनाथ भगवान मंदिर जी पहुँचे और पूजा अर्चना कर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हम अभी यहाँ गिरी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये प्रतिमा बहुत पुरानी अतिशयकारी है और आप सभी लोग यहाँ आके भगवान का दर्शन करके आत्म सुख की प्राप्ति करो, यही भावना भगवान के चरणों में। हम इस गर्भ मंदिर में है जहाँ पे चतुर्थकालीन पार्श्वनाथ जी की मूर्ति विराजमान है। यह चतुर्थकालीन मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गिरी पे स्थित पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है और यही मंदिर कहलाता है गिरी पार्श्वनाथ। तो इस मंदिर पे पार्श्वनाथ जी विराजमान है और सभी की मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है, ऐसा यहाँ का मानना है। तो हम भगवान जी के चरणों में नमन करते हैं। इस विहार के दौरान श्रद्धालुओं ने ध्यान साधना भी की और शंख ध्वनि के साथ तीर्थंकर का अभिषेक किया। इस पंचामृत अभिषेक के बीच मंदिर जी का वातावरण प्रभुमय हो गया और श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन हो गए। रत्न किरण विघोषरां प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकोष्ठे भक्त्याचले जिनपति बहुधा विसिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवती श्रीमती पवित्रतैर्जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इस जल की धारा देता हूँ, इस जल की धारा देकर। अभिषेक के बाद पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने 3 लोक के नाथ की शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। शांति धारा के उपरांत करतल ध्वनियों के मध्य तीर्थंकर की आरती की गई। कुंडल ग्राम में कली कुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ जी जो शिखर में विराजित हैं, इसके इतिहास के विषय में यहाँ उपस्थित पंडित जी ने कुछ इस प्रकार बताया। ऐसे रानी के साथ राजा राज्य करता था। किस कारणवश उनको एक बीमारी हो गई थी कि जो अजागर बीमारी थी, जो कितने सालों से बहुत पुरानी हो गई थी और बहुत त्रस्त थे, राजा त्रस्त हो गए थे।
तो उनकी धर्मपत्नी जो थी वो धार्मिक थी। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनवाना शुरू किया और उस भगवान की मूर्ति बनाने के बाद वो हर दिन पूजा पाठ करती थी और पूरा विधिपूर्वक उनका नमन लेके राजा की जो दूरगामी जो बीमारी थी वो दूर करने की कोशिश करती थी। इसी तरह इस नमन के द्वारा भगवान के आशीर्वाद के द्वारा अतिशय हुआ और राजा का जो रोग भी दूर। ये जो मूर्ति है ये अपने आप प्रकट हुई है और ये दक्षिण मुख है। दक्षिण मुख कोई मंदिर नहीं और किसी मंदिर में वेदी भी नहीं, लेकिन यहाँ जो भगवान जैसे प्रकट हुए वैसा मंदिर बनवाया गया है। और ये कलिकुंड दंड है। यहाँ आके जितना तुम श्रद्धा पूर्वक, जितना विनय पूर्वक यहाँ भक्ति करोगे वैसा तुम्हारे पापों का अंत होता है। अब समय था ध्वजारोहण का। सौभाग्यशाली परिवार ने मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही विधि विधान से ध्वजारोहण कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। केसरिया झंडा जनमत का पहुँची कभी नहीं झुकने पाए। ओम नमो अरिहंताणम महाजय बोलो, जैन धर्म की जय बोलो। दुनिया के हर कोने से सब मिलकर के जय बोलो। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले। इस बीच कार्यक्रम एवं आयोजक गणों के विषय में जानकारी देते हुए विशिष्ट जनों एवं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के दौरान विशिष्ट जनों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। कंचन गोडजकरांचं नातं तसं फार जुनंच आहे। त्या नात्याला अजून एकदा उजाळा मिळाला। मी माझ्या परीने जेवढं शक्य असेल तेवढं सहकार्य करून या देवस्थानचं नाव उंच करण्याचा प्रयत्न करेन। हिचा सत्कार सीमा शहा यांच्या शुभास्ते संपन्न होतोय। अकाउंटचं काम अत्यंत पारदर्शीपणे आणि अत्यंत नीटनेटकेपणे जमीन कसत असताना त्या ठिकाणी तिचे इस्टेट तिला मूलबाळ नसल्यामुळे आम्हीच वारस होतो आणि तिचं शेवटी तिच्या शेवटच्या काळामध्ये तिने सांगितलं की तुम्ही माझी इस्टेट खातात, जमीन जुमला खाता, तुम्ही माझं नाव घ्या म्हणून आम्ही लाडूबाईचं नाव आम्ही लाड म्हणून घेतलं। असे लाड जन्माला आलेले कुंडलचे नाव जवळपास निम्म गाव लाडांचं आहे आणि आज तर काय ते आम्ही पाळलेलं आहे, इथून पुढेही आम्ही पाळणार आहोत। तुमचं सगळ्यांचं पाठबळ त्यासाठीच असावं। एक प्रश्न येतो, मी बऱ्याच वेळा दीपकजींना बोललो की ह्या पार्श्वनाथावर आणि झरी पार्श्वनाथावर जाणाऱ्या पायऱ्या की आमच्याकडे लाखो भाविक आहेत ह्या धर्माचे आणि हजारो पायऱ्या आहेत। एक माणूस एक पायरीचा खर्च देऊ शकतो, तुम्ही काही नाही दिलं तर चालेल, आमच्या लोकातून कमी पडलं तर आम्ही ग्रामपंचायत म्हणून त्या ठिकाणी घालू, अशा पद्धतीची ग्वाही देतो आणि बाह्यांशी झुमटवतो। ज्यावेळी आम्ही हा प्रस्ताव मांडला त्यावेळी पहिल्यांदा तात्यांनी आणि कुंडलच्या संपूर्ण त्या संचालक मंडळीने आणि ग्रामसदस्यांनी की आम्हाला त्यात खूप मदत करतो म्हणून सांगितलं। अर्थात हा प्रस्ताव सिद्धातिशय क्षेत्र कुंडल यांच्या वतीनंच पुढे पाठवलेला आहे, त्यांच्या वतीनंच तो पूर्ण होणार आहे। तुम्ही फक्त मदत करणार आहे। आपण बाहेरचे म्हणजे डमी मेन कलाकार हे आहे
ह्यांनी आम्हाला प्रत्येक गोष्टीत मदत केली आहे आणि तात्याने तर काय आम्हाला 12 हत्तीचं बळ दिलंय आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सद्भावना, तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद। इस अवसर पर अध्यक्ष श्रीमान सुनील जी शाह एवं कुंडल नगरी के श्री किरण जी लाड द्वारा बडोज निवासी श्रीमती वासंती शांतिलाल शाह को इस क्षेत्र का बहुचर्चित कलिकुंड कलश प्रदान किया गया। कलिकुंड कलश प्रदान करण्यात येतोय। टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण तो करायचा आहे। स्वागत अभिनंदन के बाद पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। श्रीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती। अभिषेक के साथ ही सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी को पुष्प फल सहित अष्टद्रव्य अर्पित किए। अभिषेक एवं आरती के बाद पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के बीच श्री जिनेंद्र भगवान की शांति धारा कर अपना जीवन धन्य किया। इस बीच कुंडल स्थित यात्री निवास के विषय में श्री दीपक वर्णे जी ने जानकारी कुछ इस प्रकार दी। यह कलिकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सिद्धार्थ क्षेत्र कुंडल का यात्री निवास है। इस यात्री निवास में सभी श्रावकों की खाने की और रहने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसके पश्चात पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच प्रभु की पालकी उठाए जिनेंद्र भक्त धर्म ध्वजा थामे जैन उपासक एवं श्रद्धालुओं के गगनभेदी जयकारे शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के बाद श्रद्धालु कुंडल स्थित नवग्रह पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचे और प्रभु की आराधना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। दर्शकों, आज आपने महाराष्ट्र प्रांत के ऐतिहासिक शहर सांगली स्थित श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सिद्धातिशय कुंडल में 22 अगस्त को आयोजित वार्षिक जल विहार महामहोत्सव कार्यक्रम की यादगार झलकियों का आनंद लिया। दर्शकों, आपने देखा कि श्रद्धालुओं ने भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर की समशरण स्थली में पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ तो अर्जित किया ही, साथ ही ऐसे सिद्धातिशय क्षेत्र में हृदय स्पर्शी असीम शांति का अनुभव भी किया। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आज्ञा। हम पुनः मिलते हैं आपसे ऐसे ही कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनिंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सिद्धातिशय क्षेत्र कुंडल, जिला सांगली। क्षेत्र उद्धारक स्फूर्ति डॉक्टर करमवीर भाऊराव पाटिल। प्रेरणा स्वर्गीय श्री प्रेमचंद सखाराम शाह लेंगरेख बारामती। स्वर्गीय शिवलाल प्रेमचंद शाह, स्वर्गीय मोतीचंद फूलचंद शाह, स्वर्गीय शशिकांत शिवलाल, स्वर्गीय शशिकांत शिवलाल शाह, स्वर्गीय मनोहर बलवंत वर्णे एवं स्वर्गीय बालकृष्ण नाना नरूले।